वो दिल्ली की ठंडी सुबह है, पता है मेरे लिए अब वो सिर्फ कंबल में सिकुड़ना या स्नूज बटन दबाना नहीं है। नहीं, अब हर सुबह ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऐसे इम्तिहान में जाने वाली हूं जिसके लिए मैंने कभी खुद को रजिस्टर किया ही नहीं। मेरा अलार्म अब मुझे नहीं उठाता। मेरे अंदर एक आग है जो मुझे देर तक सोने ही नहीं देती। यूपीएससी अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक तरह का बदला है, पर अच्छे वाला। मैं हर उस नाइंसाफी को मिटाना चाहती हूँ जो कभी हुई मेरे साथ या किसी और के साथ। ये मेरा मिशन बन गया है। अब जब मैं क्लास 11 में हूँ, अपनी हिस्ट्री क्लास में बैठी हूँ, तो ये सिर्फ डेस्क और ब्लैक बोर्ड वाला कमरा नहीं है, ये मेरा युद्ध का मैदान है। हर सवाल, हर लेसन, मैं उसे एक हथियार की तरह मानती हूँ। अपने दिमाग को तेज कर रही हूँ आने वाले कल के लिए। अपनी डायरी के पहले ही पेज पर मैंने लिखा था, मैंने बहुत सहा है, अब मुझे बहुत कुछ बदलना है। वो शब्द सिर्फ लिखे नहीं हैं, वो मेरे दिल पर छप गए हैं। और फिर है अनिरुद्ध, मेरी परछाई, मेरा आसमान। वो अभी भी अपने म्यूजिक में खोया हुआ है, गाना, बच्चों को सिखाना, अपने स्टूडियो जाना। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहता है। वो कभी मेरे पढ़ाई के सेशन में बाधा नहीं डालता, कभी होमवर्क के लिए मुझे परेशान नहीं करता। इसके बजाय वो एक अदृश्य ढाल की तरह है, हमेशा पास रहता है। जब भी मेरा ध्यान भटकता है या जब मेरी किताबों के शब्द धुंधले होने लगते हैं, अनिरुद्ध बस एक कप चाय लेकर आ जाता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी शायद थक गई हो, पर तुम्हारा डिटर्मिनेशन अभी भी स्ट्रांग है। बस थोड़ी देर के लिए सांस लो, फिर से लग जाओ। लेकिन सच कहूँ तो मेरी असली लड़ाई वो सिर्फ समाज या सिस्टम से लड़ना नहीं है। ज़्यादातर दिन ये खुद से एक जंग है, उस डर से जो मेरे गांव की गलियों में मेरे साथ पला बड़ा है, उस शर्म से जो मैं ढोती हूँ जैसे मैं किसी और की गलती की कीमत चुका रही हूँ, उस हिचकिचाहट से, हाँ वही जो हर लड़की महसूस करती है जब उसे कहा जाता है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी बहादुर नहीं है। पर मैं हूँ, मुझे होना पड़ेगा। हर दिन संघर्ष की इन सीढ़ियों पर एक नया कदम है और मैं चढ़ रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए जिसने कभी अपनी ताकत पर शक किया है। तो सुबह ठंडी होने दो, मेरी आग अभी शुरू ही हुई है। यूपीएससी प्रीलिम्स बस आने ही वाले थे और दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी मेरी डिटर्मिनेशन को और भी बढ़ा रही थी। मैं अपने सपने को जी रही थी, सिस्टम को अंदर से बदलने का। हर मॉक टेस्ट, हर रिवीजन, हर न्यूज़पेपर कटिंग, सब कुछ उसी एक गोल के लिए था। एग्जाम के दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, पर मैंने पढ़ाई नहीं की। अनिरुद्ध ने चुपचाप एक सफ़ेद चूड़ी और एक छोटी तुलसी माला मेरी डेस्क पर रखी। तुम सिर्फ आज एक एग्जाम नहीं दे रही हो, उसने कहा, तुम खुद को प्रूव कर रही हो। मैंने सिर झुकाया, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ी और निकल पड़ी। एग्जाम हॉल में वो 3 खामोश घंटे मुश्किल थे। सवाल आसान नहीं थे, कई कंफ्यूजिंग थे, पर मैं शांत रही। जब मैं बाहर निकली, थकी हुई पर शांत, मैंने अनिरुद्ध से कहा, उन्होंने वही पूछा था जो मैंने पढ़ा था, पर मैं नर्वस हो गई थी। वह मुस्कुराया, एक पौधे को फल देने में टाइम लगता है, आज तुमने बीज बोया है। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। मैं कटोनफ से चूक गई, सिर्फ 8.66 मार्क्स से। मैं चुपचाप बैठी रही, न आंसू न शिकायत, बस एक भारी साय। अनिरुद्ध की तरफ देखकर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद इस बार नहीं, पर मेरे अंदर का एक डर चला गया है। अगली बार मैं सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि लड़ने आऊंगी। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, हारने से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, पर अब मुझे पता है फेलियर सिर्फ एक स्टॉप है, एंड नहीं।